हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। मेरा नाम विशाल कुमार है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल आइकन क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन किसे कहते हैं, इंग्लिश में आ जाइए। कंपोजिशन कंपोजिशन किसे कहते हैं, तो कंपोजिशन होता है आपका रचना। क्या होता है, रचना। हिंदी में कहेंगे इसे रचना। रचना क्या होता है, तो रचना। ठीक है, तो रचना समझ ही गए होंगे कि रचना क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कंपोजिशन में होता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, कर्ता। कर्ता जो मतलब कि कार्य करने वाला होता है, जिससे समझा जाता है, देखा जाता है वो काम कर रहा है, तो वो कर्ता होता है। क्या होता है, वो कर्ता होता है। ठीक है, जिसके बारे में जाना जाता है कि वो काम कर रहा है। राम काम कर रहा है, तो राम क्या होगा, कर्ता होगा। ठीक है, चलिए इसको जो है मतलब अब सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। जिसके बारे में कहा जाए या समझा जाए उसे सब्जेक्ट कहेंगे। उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, आपका जो है मतलब एग्जाम्पल ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए फटाफट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने उम्मीद है कि आप लोग मतलब इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपका चल रहा था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट बता दिए, कर्ता क्या होता है, कर्ता। ठीक है, तो कर्ता इसमें जो है सब्जेक्ट ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। ये जो है कहीं भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, आगे हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। तो जैसे देखिए सब्जेक्ट शुरू में या अंत में या मध्य में या नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है, या एक शब्द या शब्दों का समूह भी हो सकता है। एक शब्द भी हो सकता है या शब्दों का समूह भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए इसे नोट कर लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ नोट लिखवा देते हैं।
ठीक है, नोट होगा, ठीक है। इसमें कुछ नोट लिखवा देते हैं आपका, जो आपको दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ के लिए, ताकि जो है मतलब आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बताते हैं, चलिए नोट का। तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम लोग कौन से प्रश्न पूछेंगे? किससे पूछेंगे? कौन से प्रश्न पूछे और जो उत्तर दे वही हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। किससे पूछना है? कौन से प्रश्न पूछना है? किससे पूछना है? कौन से प्रश्न पूछना है? चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। आपका एग्जांपल में लेंगे, जैसे मान लेते हैं राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो इसका मतलब राम, अगर हम क्या बताए थे कि नोट में हमने लिखवाया है कि किससे प्रश्न पूछना है, तो कौन से प्रश्न पूछना है। किससे पूछना है? तो आपको कौन से प्रश्न पूछना है कि कौन आम खाता है, तो कैसे पूछना है, चलिए बताते हैं आपको। कौन आम खाता है, लास्ट वाले को पकड़ेंगे, जो मतलब कि कार्य कर रहा है, जो जिसपे हो रहा है उस पे हम पकड़ेंगे उसको। इससे पूछेंगे कि कौन आम खाता है, कौन आम खाता है, तो डायरेक्ट आ रहा है कि कौन आम खाता है, तो राम आम खाता है। राम आम खाता है, कौन आम खाता है, तो राम आम खाता है। डायरेक्ट इंडिकेट कहाँ कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है राम पे, तो राम क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम सब्जेक्ट हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको जो है मतलब आप लोग इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किससे प्रश्न पूछेंगे हम लोग, जो है मतलब प्रश्न पूछेंगे किसी अंत में, जो जिस पे कार्य हो रहा है, जो मतलब किया जा रहा है, उससे प्रश्न पूछेंगे और जो है हमारा सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। किससे पूछेंगे? तो कौन से पूछेंगे। क्या करेंगे? कौन लगाएंगे, तो कौन लगाएंगे तो कौन ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एग्जाम्पल में और देते हैं आपको। पीटने के लिए वह योजना बना रहा है। आपको पीटने के लिए वह योजना बना रहा है। किसको पीटने के लिए? तो आपको पीटने के लिए। किसको पीटने के लिए? आपको पीटने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब जो है मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। हम जो है प्रश्न पूछेंगे। किससे पूछेंगे? हमने क्या बताया कि लास्ट में जो रहेगा, जिसपे मतलब कि कार्य अंत होता है, उसी से पूछेंगे। तो क्या कर रहा है? इसे बना रहा है, मतलब बना रहा है, ये मैक कर रहा है मतलब, तो इस जगह से इससे पूछेंगे। कौन इन दोनों से पूछे। मान लीजिए कौन योजना बना रहा है, तो वह बना रहा है। कौन बना रहा है? तो वह बना रहा है। कौन बना रहा है? तो वह बना रहा है। तो वह आया आपका, तो वह क्या हो जाएगा आपका? यह सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन बना रहा है? वह बना रहा है। तो इस जगह पे आपको पता चल गया कि कौन बना रहा है, तो वह बना रहा है। तो यहां पर तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं
आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बिहार के लड़के पढ़ाकू हैं। बिहार के लड़के क्या है? पढ़ाकू हैं। तो कौन, तो हमने आपको बताया कि किससे प्रश्न पूछना है, आपको कौन से पूछना है, किससे प्रश्न पूछना है, आपको कौन से प्रश्न पूछना है कि कौन जो है, मतलब यहाँ लगाना है कौन पढ़ाकू है, यहाँ लगाइए आप कौन। ऑटोमेटिक जो है आपका जो है, जो प्रश्न पूछे आप तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक जो है आपका निकल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, कौन पढ़ाकू है, तो कौन पढ़ाकू है? तो बिहार के लड़के। कौन है? बिहार के लड़के। कौन है? तो बिहार के लड़के हैं। कौन है? तो बिहार के लड़के हैं। पढ़ाकू बिहार के लड़के हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ना कि बिहार होगा और ना ही लड़के होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर सिंगल लेंगे हम तो सिंगल ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा जो है टोटल होगा और ये सही होगा। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए, चलिए आपका जो है सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्ब। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? वर्ब। तो वर्ब पढ़ाने जा रहे हैं। वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। क्रिया मतलब कार्य करने वाला, ठीक है, जिससे जिससे किसी काम को किया जाए, ठीक है, क्या होना या करना ये समझा जाए, उसे ही वर्ब कहते हैं। जिससे किसी काम को, तो यहाँ पर बता दिया, इसका डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन वर्ब का होता है जिससे जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे वर्ब कहते हैं। उसे वर्ब कहते हैं। इसका डिफिनेशन यही कहते हैं। तो चलिए वर्ब और एक और ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आपको एक और जो है समझ में आएगा। तो इसको पहले एक काम करते हैं, आपको दिखेगा नहीं तो चलिए ठीक है, इसको जो है मतलब आप लोग नोट कीजिए, फिर उसके बाद अगला हम लिखवाते हैं। चलिए फटाफट। चलिए तो आगे बता देते हैं आपको। चलिए वर्ब में ही एक हो गया, ये उसको फर्स्ट कर दीजिएगा या फिर और दे के जो है लिख सकते हैं, या और ऐसे दे दीजिए, उसके बाद लिखिए। जैसे जिस किसी हिंदी शब्द में अंत में ना लगा रहे उसे ना लगा रहे, ये इसको ऐसे कर दीजिएगा, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ना लगा रहे उसे हम लोग वर्ब कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं आपका एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे खाना, ईट, जाना, टू गो, ठीक है, आदि होता है, ठीक है। ये आपका जो है मतलब ये हो जाएगा।
एग्जाम्पल आपका, इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इसको भी उतार लिए होंगे, तो आपको आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसमें भी एक नोट लिखवा देते हैं आपको ताकि समझने में दिक्कत ना हो। चलिए नोट लिख लीजिएगा इसका, इसका जो है नोट लिखवा देंगे। फिर उसके बाद देखिए, वर्ब जो होता है, वर्ब हमेशा हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है, मतलब प्लुरल में होता है, ठीक है, होता है। इसे एस या ईएस लगाकर इसे सिंगुलर बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। एस या ईएस लगाकर इसे सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज में एस या ईएस लगाएंगे तो ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, तो सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दे देते हैं आपको। एग्जांपल में आपका होगा, जैसे देते हैं प्लुरल एंड सिंगुलर। तो इसमें ले लेते हैं आपका, तो सिंगुलर में हो जाएगा जैसे गो, प्लुरल में हो जाएगा गो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा गोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा गोज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है, और यहाँ पर अगर मान लेते हैं इट होता है, इट, तो इस जगह पर हो जाएगा इट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है मतलब इसको नोट कीजिए फटाफट, इसको नोट कीजिए। चलिए इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो है हमारा जो भी वीडियो नया हम डालें या फिर जो भी पढ़ने का नया अपडेट आए उसे आप तक तुरंत पहुंच जाए। जी धन्यवाद जी।